हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज की इस जबरदस्त वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग टिप्स और ट्रिक लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप शेयर मार्केट में आसानी से शॉर्ट टर्म में 10 to 20% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कुछ सुपर सिंपल क्वेश्चंस। शुरुआत में आप सोचोगे इन सवालों का शेयर मार्केट से क्या लेना देना है, पर विश्वास कीजिए ये सारे सवाल सीधे तौर से शेयर मार्केट से जुड़े हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि इन सवालों के जरिए शेयर मार्केट से आपको आसानी से प्रॉफिट कमाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा बताइए तो इंडिया में कितने सीजन होते हैं। हाँ, सीजन का मतलब वही मौसम। कितने मौसम होते हैं? करेक्ट, इंडिया में मेनली 4 सीजन होते हैं। चलिए समर सीजन से स्टार्ट करते हैं। अब आप ही खुद से सोच के बताइए कि समर सीजन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका डिमांड बढ़ जाता है, आप ज्यादा परचेज करते हो। चलो मैं ही बता देता हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स तो परचेज करते ही होगे। अगर आपके घर में एयर कंडीशनर नहीं है तो एसी भी परचेज करते होगे। जिनका बजट कम है वो कूलर्स भी परचेज करते हैं। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और आइसक्रीम तो खाते ही होगे। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये सारी चीजों को यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, इसका डायरेक्ट रिलेशन स्टॉक मार्केट से है। इंडियन स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है वो एवरी क्वार्टर में अपना रिजल्ट पब्लिश करती है। रिजल्ट में वो क्या पब्लिश करती है कि इस क्वार्टर में उनका सेल कितना हुआ, ऑपरेटिंग इनकम कितना था, प्रॉफिट कितना हुआ। करेक्ट। और जिस कंपनी का प्रॉफिट जितना अच्छा होता है, जितना ज्यादा होता है, आपने देखा होगा कि उस कंपनी का शेयर का प्राइस उतने ही तेजी से बढ़ जाता है। तो सपोज करिए कि आपने उस कंपनी का शेयर उस टाइम फ्रेम में मींस समर से पहले जस्ट परचेज कर लिया, तो ऑब्वियस है समर में उस कंपनी का प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ेगा तो उसका क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आएगा, और क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा तो ऑब्वियसली उसके स्टॉक्स का प्राइस भी बढ़ेगा और आप इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। करेक्ट। शेयर मार्केट सिंपली डिमांड एंड सप्लाई का ही तो गेम है, यही तो समझना है हमें। और जो इस चीज को समझ गया वो इजीली 10 to 20% मुनाफा कमा लेता है। चलिए इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि समर में कोल्ड ड्रिंक्स का कंजम्पशन बढ़ जाता है। अब इंडिया में कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, ये सारी चीज़ों का डिमांड ज़्यादा होता है। अब कोको कोला तो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अब जो कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसमें से एक है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का अगर आप अबाउट सेक्शन में भी जाएंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कि ये पेप्सिको यानी पेप्सी के साथ इनका टाई अप है और ये इंडिया में इनका बॉटलर है। और उसके साथ साथ ये अगर आप देखेंगे, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूस, ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स को भी ये सर्व करता है। तो ऑब्वियस है कि गर्मी के सीजन में इसका डिमांड बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट जो है गर्मी वाले क्वार्टर में, मार्च के बाद का जो क्वार्टर आएगा उस वाले क्वार्टर में अच्छा आएगा। तो अगर सपोज किसी ने इसका शेयर जैन मंथ में या फेब मंथ में परचेज करके रखा होगा तो इमीडिएटली वो मई जून तक में उस पर्टिकुलर बाइंग प्राइस से वो 10-20% प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। करेक्ट। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था एयर कंडीशनर का। अब एयर कंडीशनर का जो बिजनेस इंडिया में करता है और वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है, तो वैसी कौन कौन सी कंपनी है? तो वैसी कंपनी है वोल्टास हो गया, आपका ब्लू स्टार हो गया, वर्लपूल हो गया, एसी रिपेयरिंग के बिजनेस में एम्बर इंटरप्राइजेस हो गया। वहीं कूलर की बात करें तो कूलर के बिजनेस में वोल्टास भी है, सिम्फनी भी है, वर्लपूल भी है। तो ये सारे कंपनी का ऑब्वियस है कि ये समर वाला जो सीजन होता है उसमें उसका प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी भी शेयर में रैंडमली परचेज कर लेना है। जैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन में एयर कंडीशनर्स और कूलर के सेक्शंस में ऑलरेडी 4-5 कंपनी लिस्टेड है, तो उस केस में हमें टॉप 2 या टॉप 3 कंपनी को ही स्टडी करना चाहिए। उसमें भी उसके प्रीवियस चार्ट को देखना चाहिए कि किसका ग्रोथ अच्छा है, किसने पहले अच्छा परफॉर्म किया है। तो वैसी कंपनी जिसने पास्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया है और उसका मैनेजमेंट भी अच्छा है और वो एग्रेसिवली बिजनेस को कर रहा है, तो उन शेयरों में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब जैसे फ्रिज या रेफ्रिजरेटर की बात करें
तो उसमें भी वोल्टास एग्जिस्ट करता है, उसमें भी वर्लपूल एग्जिस्ट करता है। तो आपको वर्लपूल या वोल्टास ये पर्टिकुलर शेयर को परचेज करने पे आप ऑटोमेटिकली एयर कंडीशनर, कूलर्स और फ्रिज तीनों प्रोडक्ट के कंपनी को आप परचेज कर पा रहे हो। तो इनमें से जो बेस्ट है उसमें ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक वैसे ही गर्मी में आइसक्रीम्स का भी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, इंडिया में अमूल का आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा बिकता है, बट अमूल का जो आइसक्रीम है या फिर अमूल कंपनी है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बचता है? तो उसमें हमें सर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इंडिया में वाडीलाल इंडस्ट्रीज ये लिस्टेड है, ये आइसक्रीम के बिजनेस में है, तो ऑब्वियसली इसको भी हम परचेज कर सकते हैं। वैसे ही बहुत सारी कंपनीज है जो कि आइसक्रीम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो सबसे पहले आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि आइसक्रीम सेक्टर में बिजनेस करने वाली कौन सी कंपनी है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और उसमें भी कौन सी कंपनी ने पास्ट में अच्छा ग्रोथ दिखाया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट वो सीजन है और उसके लिए रैंडमली किसी भी आलतू फालतू शेयर को आपने परचेस कर लिया, तो वैसा करने से आपको लॉस ही होगा। और मैं बार बार टॉप 3 कंपनी को इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, सपोज कोई ऐसा सिचुएशन हो गया जिसकी वजह से जो हमने एज्यूम करके रखा था कि इसका अच्छा खासा ग्रोथ होगा या फिर इसका प्रोडक्ट अच्छा सेल होगा और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, बट किसी अनवांटेड रीज़न की वजह से अनफॉर्चुनेटली सपोज आपने परचेज किया और उस कंपनी में 1-2 महीने के बाद पता चला कि कोई इंसिडेंट हो गया, सपोज उस फैक्ट्री में लेबर स्ट्राइक हो गया या फिर उस कंपनी में आग लग गई। तो ऐसे सिचुएशन में जो अच्छी कंपनी होती है, जो उस सेक्टर की लीडर कंपनी होती है, वो उससे ओवरकम करना जानती है। तो इस कंडीशन में आपका मार्केट में जो आपने इन्वेस्ट करके रखा है पैसा, वो डूबेगा नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमने ऐसा सोच के रखा था कि विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ हमें 10 to 20% का रिटर्न मिलेगा। वैसा नहीं होगा, हो सकता है कि 10-20% नीचे गिर जाए शेयर, बट फ्यूचर में वो ऑटोमेटिकली ओवरकम कर जाएगा और आपको आपके रिटर्न्स मिल जाएंगे, बट पैसा डूबेगा नहीं। अगर आप किसी भी रैंडम कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो जिसका ग्रोथ अच्छा नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए, क्योंकि उसका तो ग्रोथ भी अच्छा नहीं है, और अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट कोई कंडीशन आ जाता है तो वो ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्ट करना होगा, तो जाके ही आपको 10 to 20% का मुनाफा हो पाएगा। और देखिए, वीडियो के माध्यम से मेरा क्लियर डिस्क्लेमर है कि मैं जो कंपनी को बता रहा हूँ वो मैं किसी भी कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपको खुद से स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है। आज के टाइम पे तो स्टडी करना बहुत ही ईजी है। आप आइदर टिकट ऐप पे चले जाओ, मनी कंट्रोल पे चले जाओ, स्क्रीनर पे चले जाओ, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। किसी भी कंपनी का आप नाम डालो, उसमें आप देखोगे कि मार्केट लीडर कौन है, उसके मार्केट कैप को आप देख के ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कौन इसमें लीडर है। तो आपको हमेशा लीडर या फिर जो सेकंड या थर्ड पोजीशन पे है, इन 3 कंपनी में से ही आइदर तीनों को या किसी 2 को परचेज करना चाहिए। कभी भी छोटी कंपनी में रैंडमली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए, छोटी कंपनी में ऐसा हो सकता है कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बहुत तेजी से ग्रो करे, 10-20 टाइम्स भी ग्रो कर जाए, बट सेम टाइम उसमें आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 0 भी हो सकता है। बट जो लार्ज कैप है, मिड कैप है, उसमें ग्रोथ स्लो होगा बट स्टडी होता है, क्योंकि वो लार्ज कैप इसलिए ही बनी है क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली ज़्यादा मार्केट को कैप्चर किया है, तो ही जाके वो मिड कैप या लार्ज कैप बन पाई है। तो उसमें रिस्क कम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समर सीजन स्टार्ट होने से जस्ट पहले, यानी समर सीजन स्टार्ट होने वाला है उससे 15-20 दिन या 1 महीने पहले आप कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो 10 to 20% ईजिली आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट से अर्न कर पाएंगे। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। समर सीजन के बाद कौन सा सीजन आता है? मॉनसून सीजन या फिर रेनी सीजन। अब आप खुद से सोचो, रेनी सीजन में कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा चीज है जिसपे सबसे ज्यादा फोकस होगा? देखिए, रेनी सीजन में क्या होगा? एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस होगा, खेती होगा। तो एग्रीकल्चर में जो यूज होने वाला इक्विपमेंट है, फर्टिलाइजर है, उसका डिमांड बढ़ेगा। करेक्ट है या नहीं है? अभी फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में यूज होने वाला इक्विपमेंट है ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सारा कुछ।
अब ट्रैक्टर से रिलेटेड या फिर हार्वेस्टर से रिलेटेड कौन सी कंपनी है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड, और भी बहुत सारी कंपनी है जिसको आप इजीली स्टडी कर सकते हो। आप खुद से एक बार जब बैठोगे देखने के लिए कि भाई महिंद्रा का पीयर कॉम्पिटिटर कौन है, स्कॉट्स कुबोटा का पीयर कॉम्पिटिटर कौन है, किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे आप माइंड मेकअप कर सकते हो कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वैसे ही इस सीजन में कौन सी चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा, एग्रोकेमिकल्स का डिमांड बढ़ेगा। तो एग्रोकेमिकल्स की कौन सी कंपनी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जैसे पीआई इंडस्ट्रीज हो गई, सुमिटो केमिकल्स हो गया, भारत रसायन हो गया, यूपीएल हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी है। अब आपको जस्ट स्टडी कर लेना है कि ये सारी कंपनीज में से सबसे अच्छी कंपनी कौन है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किस कंपनी का है, टॉप 3 कंपनीज कौन है, और उनमें आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्ट करके आपको भी पता है कि इनका डिमांड बढ़ने वाला है। अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनका डिमांड बढ़ेगा, तो उनका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा, और ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा आएगा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। और आपने पहले से ही इन्वेस्ट करके रखा है रेनी सीजन स्टार्ट होने से जस्ट पहले, तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी ग्रो कर जाएगा। करेक्ट। अब रेनी सीजन के बाद का नेक्स्ट सीजन कौन सा है, पोस्ट मॉनसून पीरियड। ये बेसिकली अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच का समय होता है, पोस्ट मॉनसून पीरियड। तो ये पर्टिकुलर टाइम अभी मैं इसे होल्ड करता हूं, इसका भी यूज आएगा, मैं आपको आगे बताता हूं। मैं पोस्ट मॉनसून को स्किप करके उसके आगे का जो सीजन है उस पे मैं जंप करता हूं, विंटर सीजन। अब आप खुद से सोचो कि विंटर सीजन में कौन सा ऐसा चीज है जिसका डिमांड बढ़ेगा। खुद से सोच के देखो जरा। देखिए, आप सोच रहे होगे कि वुलन क्लॉथ का, जैकेट्स का, बट उसको रहने दो क्योंकि वो कमोडिटाइज है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। अब देखो, विंटर में आप हॉलीडेज का प्लान करते हो, आप घूमने जाने का प्लान करते हो। तो जब आप घूमने जाने का प्लान करते हो तो वो ट्रैवल से रिलेटेड कौन सी कंपनी लिस्टेड है मार्केट में। जैसे ट्रैवल पे जाने से पहले आप अपना हॉलीडे का बुकिंग इजी ट्रिप प्लानर पे आप बुक करते होगे। अगर नहीं भी करते होगे तो ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो इसको इसका बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे थॉमस कुक हो गया, आप इसको इजीली स्टडी कर सकते हो। जस्ट पीयर कंपनी में डाल के इजी ट्रिप प्लानर्स की पीयर कंपनी कौन है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसका है, उसको आप चूज कर सकते हो विंटर सीजन जस्ट स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि होल विंटर सीजन में लोग डिफरेंट प्लेसेस पे घूमना जाना पसंद करते हैं, तो इन सारे साइट्स का यूज़ करते हैं अपना हॉलीडे प्लानिंग करने के लिए, हॉलीडे बुकिंग करने के लिए, फ्लाइट बुकिंग करने के लिए। तो ये सारे कंडीशंस में इनका सेल्स बढ़ता है और ऑटोमेटिकली इनका रिजल्ट उस टाइम पे अच्छा आता है, क्योंकि वो सीज़न पीक सीज़न होता है। और जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिकली शेयर का प्राइस ग्रो करेगा, और आपने पहले से इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उस पीरियड में आपको अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा। जब आप अपने शेयर को सेल करने जाओगे तो आप इजीली अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर पाओगे। अब ये तो हो गई ट्रिप प्लानिंग की। अब दूसरा आप सोचो, आप हॉलीडे पे जाते हो तो क्या आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है होटल्स। करेक्ट है या नहीं है? आप जहाँ पे भी जाओगे आपको स्टे करने के लिए होटल्स तो चाहिए होगा, तो उस टाइम पे होटल्स का भी बुकिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसा कौन सा कंपनी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड है जो होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है? फॉर एग्जांपल इंडियंस होटल्स, ये इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। वैसे ही महिंद्रा हॉलीडेज हो गया, लेमन ट्री होटल्स हो गया, आईटीसी हो गया, उनका भी होटल का बिजनेस है। तो ये सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आप एज्यूम कर सकते हो कि उस टाइम पे होटल्स का भी पीक सीजन होगा, होटल्स का डिमांड ज़्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली होटल इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनीज उस टाइम पे अच्छा खासा अर्निंग कर पाएगी। और जब वो अच्छा अर्निंग कर पाएगी तो ऑटोमेटिकली उनके शेयर्स का प्राइस अच्छा खासा अप्रिशिएट होगा, क्योंकि उनका रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा ही आएगा। चलिए, ये तो हो गई नेचर के अकॉर्डिंग बनाए गए सीजन्स के बेसिस पे कौन से शेयर्स को हमें किस टाइम पे परचेस करना चाहिए और किस टाइम पे सेल करना चाहिए शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट गेन करने के लिए। अब देखिए, एक और सीजन है, वो सीजन नेचर ने नहीं बनाया है, वो सीजन है शादियों का सीजन। आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप देखोगे साल के पर्टिकुलर एक टाइम पे ही वो लगन स्टार्ट होता है जिस टाइम पे सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। तो शादियों के टाइम पे कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बहुत तेजी से ग्रो करता है? अभी आप ऐसा समझ लो कि इंडिया में शादी का जो बिजनेस है, वेडिंग बिजनेस है, वो बहुत ही बड़ा बिजनेस है,
क्योंकि इंडिया में शादी के टाइम पे लोग अपने औकात से भी ज़्यादा खर्च करते हैं। तो कौन सा ऐसा कॉमन चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? गेस करो। चलो आप नहीं गेस कर पा रहे हो तो मैं बताता हूँ। शादी में किसी की भी वो शादी हो, ज्वेलरी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ज्वेलरी का लेन देन होता है। और ज्वेलरी के रिलेटेड कौन सी ऐसी कंपनी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? तो आपको बस इतना होमवर्क करना होगा, आपको ये पता करना होगा कि करंट ईयर में कब से लगन स्टार्ट होने वाला है। उससे जस्ट पहले जो भी कंपनी ज्वेलरी सेगमेंट में बिजनेस करती है उसके आप स्टॉक को परचेस कर लो। और जब शादियों का सीजन स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली ज्वेलरी लोग ज़्यादा खरीदेंगे और उस टाइम पे उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। एनीवे ज्वेलरी सालों भर खरीदा जाता है, बट शादी के टाइम पे उसका डिमांड कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाता है। अब ज्वेलरी से रिलेटेड कौन सी कंपनी है? तो बहुत ही एक पॉपुलर कंपनी है टाइटन। वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया कि आप जाके टाइटन की पीयर कंपनीज को आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो आपको देखने को मिल जाएगी। इस टाइम पे भी आपको बस वही करना है, आपको सबसे बेस्ट कंपनी जो है उसमें से 2 या 3 कंपनी को पिक करना है। बजट के अकॉर्डिंग आप 1 या 2 कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तो जब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। वैसे ही शादी के टाइम पे और भी बहुत सारा बिजनेसेस है जिसका डिमांड बढ़ जाता है, जैसे होटल्स का। आप देख रहे होंगे कि अभी कल्चर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। आज से 10-15 साल पहले लोग शादी घर में ही किया करते थे। घर के सामने में छोटा सा टेंट वेंट ऐसा बनाया और वहाँ पे शादी का प्रोग्राम होता था। बट अभी कल्चर टोटली डिफरेंट हो गया है। अभी लोग रिसॉर्ट्स में, होटल्स में शादी करना, उससे रिलेटेड वेडिंग पार्टीज देना, ये सब करते हैं। तो उस टाइम पे होटल्स इंडस्ट्री का भी डिमांड बढ़ेगा, तो उस टाइम पे आप होटल इंडस्ट्रीज के शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड कौन सी चीज़ का डिमांड बढ़ता है शादी के टाइम पे? अब शादी के टाइम पे आप देखोगे दूल्हे के लिए सूट हो गया, दुल्हन के लिए वेडिंग ड्रेस हो गया, फिर और भी लोग उस टाइम पे न्यू क्लोथ्स परचेस करते हैं। तो कौन सी कंपनी है जो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पर्टिकुलर वेडिंग से रिलेटेड क्लोथ्स में डील करती है? फॉर एग्जाम्पल वेदांत फैशन हो गया, मान्यवर जिसको बोल सकते हैं, वैसे ही रेमंड्स हो गया, वैसे ही ट्रेंट हो गया। तो ये सब पे भी आप फोकस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में इन शेयर्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। इन शेयर्स का रिजल्ट अच्छा आता है तो ऑटोमेटिकली इन शेयर्स का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो शादी का सीजन स्टार्ट होने से 1 महीना पहले अगर आप इन सेक्टर्स में से अपने बजट के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करके रखे रहोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। ये तो हो गई शादी से रिलेटेड सीजन की बात कि इस टाइम पे कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करने पे प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा होता है। इन सब के अलावा आप खुद से सोचो और कौन सा ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिस टाइम पे किसी पर्टिकुलर सेक्टर का डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। आप नहीं सोच पा रहे हो? चलो मैं बताता हूँ। अभी देखो इंडिया में बहुत सारा फेस्टिवल होता है। सोच के देखना कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये फेस्टिवल्स कुछ ज्यादा ही होता है। वो टाइम फ्रेम होता है सितंबर मिड या सितंबर एंड से लेके 25 दिसंबर तक। उस टाइम पे दिवाली, दुर्गा पूजा, गणपति पूजा और भी बहुत सारा फेस्टिवल होता है। अब फेस्टिवल के टाइम पे कौन सी चीजों का डिमांड बढ़ेगा? अभी आप मान के चलो कि फेस्टिवल के टाइम पे एकदम लोअर लेवल पे मैं सोच के चलता हूँ तो घर में स्वीट्स, अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे एफएमसीजी में जो भी बिजनेस करने वाली कंपनी है उनका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा। प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा तो उनका ऑटोमेटिकली क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा उस क्वार्टर का, और उस क्वार्टर का रिजल्ट जब अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिकली उस शेयर का प्राइस एप्रिशिएट होगा। तो आप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे एफएमसीजी को कंसीडर कर सकते हो परचेस करने के लिए। अब एफएमसीजी में मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही होगा कि कौन सी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। चलो फिर भी मैं एक हिंट देता हूँ। डी मार्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो एवेन्यू मार्ट या डी मार्ट ये भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो आप ऑटोमेटिकली चेक करोगे फेस्टिवल सीजन होता है उस टाइम पे उस क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला होगा उसमें डी मार्ट का रिजल्ट अच्छा आएगा। वैसे ही और भी बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, जैसे रिलायंस का भी एफएमसीजी का मार्केट बहुत बड़ा है, इवन डी मार्ट से 4 to 5 टाइम बड़ा है। बट रिलायंस में और भी बहुत सारे सेक्टर एक साथ मर्ज हैं, तो हमें ऐसा समझ में नहीं आता है या फिर हम उसके पर्टिकुलर एफएमसीजी को फोकस नहीं कर पाते हैं। उस टाइम फ्रेम पे आप
FMCG के रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उस पे फोकस कर सकते हैं। वैसे ही देखा जाए तो फेस्टिवल सीजन में जैसे दिवाली से पहले एक धनतेरस बोल के फेस्टिवल होता है, तो धनतेरस के टाइम पे आप देखोगे बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जिन्हें कोई कार परचेज करना है, अगर उन्हें कार परचेज करना है तो नियर बाई वो धनतेरस के टाइम पे परचेज करेंगे। वैसे ही गणपति पूजा से पहले उस टाइम पे लोग परचेज करना पसंद करते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल बोला जाए या फिर उनकी आस्था है कि उस टाइम पे वो परचेस करेंगे, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी आप देखोगे सेल्स अच्छा होता है, तो उस पर्टिकुलर क्वार्टर में ऑटोमोबाइल सेक्टर का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कॉमन सेंस लगा के अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से टाइम पे कौन सी पर्टिकुलर चीजों का डिमांड बढ़ने वाला है और कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि शेयर मार्केट अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलता है। जिसका डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, ऑटोमेटिकली उसका वैल्यूएशन ज्यादा हो जाता है। तो वैसा ही है। आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने इससे पहले ये सारी चीजों को देखा होगा बट इतना कंसंट्रेटेड होके इस पे फोकस नहीं किया होगा कि इससे हम कैसे शेयर मार्केट में यूटिलाइज करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलें, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिला होगा तो स्ट्रेट अवे आप इसे डिसलाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके अगर कोई सुझाव होंगे तो हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और भी अगर आपके मन में कोई सवाल होगा या फिर आप और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और बात, मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें हमारे पास अगर कोई शेयर है तो उसे स्ट्रेट अवे सेल कर देना चाहिए, चाहे उसमें हमें लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि ये वीडियो चाहिए, तो मैं उस वीडियो को भी पोस्ट कर दूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।